नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वरूपा शर्मा की बेंच के सामने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में पेश होने से इनकार कर दिया है। जस्टिस शर्मा ने उनकी रिक्यूजल याचिका को खारिज कर दिया था। केजरीवाल ने जज को पत्र लिखकर कहा कि उनके न्याय मिलने की उम्मीद टूट गई है और वे महात्मा गांधी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलेंगे। अब केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा है, क्या लिखा है उसको मैं कोट कर देती हूँ ताकि व्यूअर्स को भी आइडिया लग जाए उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जस्टिस स्वर्णकांता से न्याय मिलने की मेरी उम्मीद टूट गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ना तो वे खुद और ना ही उनके कानूनी प्रतिनिधि अदालत के समक्ष पेश होंगे। आगे लिखा, इसलिए मैंने गांधी जी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलने का फैसला किया है। ये कदम न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध के रूप में देखा जा रहा है। अब उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ये फैसला अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर किया है। साथ ही उन्होंने कानूनी विकल्प भी खुला रखा। पत्र में उन्होंने ये भी जोड़ा कि मैं जस्टिस स्वर्णकांता के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार सुरक्षित रखता हूं। अब ये घटनाक्रम अगर व्यूअर्स को याद दिला दे तो ये घटनाक्रम उन दिनों के बाद आया है जब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खुद को मामले से हटाने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल ने पूर्व में पक्षपात और हितों के टकराव का आरोप लगाते हुए रिक्यूजल की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत पर जोर दिया और निष्पक्षता पर उठाए गए सवालों को अस्वीकार किया है। अब ये बहुत अप्रत्याशित है। इसके पहले कभी भी हमने नहीं देखा कि किसी लीडर ने या किसी पूर्व मुख्यमंत्री ने कभी मुकदमेबाज है यानी कि जो लिटिगेंट है उसने किसी जज के खिलाफ इस तरीके से कभी बोला हो। ये बहुत ही अप्रत्याशित है, अनप्रेसिडेंटेड है, शायद ही कभी ऐसा हुआ हो। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है उसके लिए इसके क्या मायने हैं? ऐसा करने से अरविंद केजरीवाल क्या संदेश देते हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं, आज इन्हीं को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अनिल सिन्हा जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ टीके राजलक्ष्मी है, डेप्यूटी एडिटर है फ्रंटलाइन की, आपका स्वागत है। और मैं अनिल सिन्हा जी से शुरू करती हूँ कि अनिल जी, आपके हिसाब से आज ऐसा करने से अरविंद केजरीवाल क्या संदेश दे रहे हैं? एक तो जो जुडिशियल फ्रेटर्निटी है उसको एक संदेश दे रहे हैं, दूसरा विपक्षी पार्टियों के लिए संदेश है, और पूरे देश में क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये एक पॉलिटिकल फाइट है और मतलब दुर्भाग्य से जुडिशियरी भी इस पॉलिटिकल फाइट में एक पक्ष बन गई है न्यायपालिका। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है, इसीलिए कि उनका आरोप है कि जो लोग उनको दंडित करना चाहते हैं, मतलब सत्ता का जो पक्ष है, उससे उनका वैचारिक लगाव है, ऐसा अरविंद केजरीवाल का आरोप है। और वैचारिक लगाव है और उनसे वो मतलब उनका इंटरेस्ट भी, उनका जो जिसको आप वेस्टेड इंटरेस्ट कहिएगा, वो निहित स्वार्थ भी उन्होंने बताया, ये आरोप लगाया। और इसीलिए उन्होंने कहा कि आपको हट जाना चाहिए, इससे इन्होंने अपील की थी जो कि उन्होंने अस्वीकार कर दिया। ये एक तरह से एक बहुत अगली पिक्चर दे रहा है जुडिशरी का भी और पॉलिटिक्स का भी। जुडिशरी का अगली पिक्चर इसलिए दे रहा है क्या कि जज को ये जिद नहीं करनी चाहिए न्यायपालिका की गरिमा को देखते हुए कि ये केस क्यों सुनना चाहती है। क्योंकि अगर मान लिया कि अगर वो बार बार वो आदमी कह रहा है जो लिटिगेंट है कि आप में हमारा विश्वास नहीं है, तो अदालत उसको उसका रीजन भी उन्होंने रखा है। तो अब उसको डिफेंड करने के बदले उनको कहना चाहिए क्या कि हमको ये जो है हम नहीं सुनेंगे, ठीक है आप ले जाइए दूसरे कोर्ट में, या उनको ये रेफर कर देना चाहिए था किसी बेंच को कि भाई इस पर आप फैसला लीजिए अगर कि क्या करना चाहिए। लेकिन आप खुद ही फैसला कर रही हैं। स्वर्णकांता शर्मा भी तो बहुत अड़ी हुई हैं, वो इंसिस्टेंट हैं। हाँ, अड़ी तो अपने आप में जी नहीं, अब देखिए ये मामला ऐसा है कि आप पर आरोप लगा है, आप पर निष्पक्षता नहीं मतलब पक्षपात का आरोप लगा है, और साथ में है क्या कि आपके इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, इसीलिए आप न्याय नहीं कर पाएंगे। ये दोनों है, मैं एक तरह से भ्रष्टाचार का भी इंडिकेशन है, क्योंकि आपके बच्चे वगैरह जो कहा है उन्होंने
और उनके जो ये कहें तो एक आप एक तरह का नेक्सस के बारे में आरोप लगा रहा है। तो एक बड़ा आरोप है। तो इसमें ये है क्या कि स्वर्णकांता मतलब जस्टिस का जो न्यायपालिका का जो बेसिक थीम है और उसके हिसाब से नॉर्म जिसको आप कहते हैं नॉर्म, जो उसके हिसाब से उनको ये छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आप तो खुद अपने बारे में फैसला नहीं कर सकते कि हम पक्षपात नहीं है। जब कुछ कॉन्क्रीट आरोप लगाए हैं तो उनको बोल देना चाहिए कि भाई ये हम दूसरे लोग इसका फैसला करेंगे कि हमको करना चाहिए या नहीं, या मैं इससे वापस लेती हूँ। लेकिन उन्होंने ऐसा लिया है किया नहीं है। तो इन जुडिशरी की तरफ से तो बहुत ही मतलब एक तरह से बहुत ही गलत परंपरा डाल रही है जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन केजरीवाल जो स्टंट कर रहे हैं उसको भी समझना चाहिए। एक एक डिस्क्रेडिटेड लीडर जो है वो गांधी जी का सहारा लेकर के सत्याग्रह जैसी जैसा एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण औजार है अहिंसक आंदोलन का, उसको उसको भ्रष्ट करने का काम कर रहा है। ये हम लोगों को पॉलिटिकली तो जरूर बोलना चाहिए। क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक ये में या पूरे ह्यूमैनिटी में डॉक्टर लोहिया को मैं कोट कर रहा हूँ। उनका कहना था कि सिविल डिसोबीडियंस और सत्याग्रह जो है ये एक इजाद है ह्यूमैनिटी का के लिए, क्रांतिकारी मानते थे, बहुत रिवोल्यूशनरी या मतलब इनोवेशन मानते थे, या समझे उसको मानते थे वो। तो ऐसी स्थिति में इनको चाहिए कि इसका इस्तेमाल ना करें। वो आदमी अपने यहाँ महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं लगाते थे, वो लगाते थे अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर। उसके बाद वो गांधी जी से उनका क्या ताल्लुक आप समझ जाइए कि सब दुनिया में लोग लगा रहे हैं। हिंदुस्तान में गांधी जी की तस्वीर ऑफिस में लगती थी, उन्होंने जानकर उसमें भगत सिंह और इसकी तस्वीर लगाई। अब न भगत सिंह की आइडियोलॉजी से उनका कोई लेना देना है, और न अम्बेडकर की आइडियोलॉजी से कोई लेना देना है। वो पक्के जो है सॉफ्ट हिंदुत्व वाले ये क्या कहते हैं। और उनका मॉडल अब गया वो कॉर्पोरेट ही समझिए मॉडल है, एक नए किस्म का सिंगापुर मॉडल उन्होंने कहा भी था। तो वो ये जो पॉलिटिकल गिमिकरी है इसको हम लोग एंडोर्स नहीं कर सकते। वो न्यायालय ने गलत की, न्यायालय से हो रहा है, लेकिन उसका प्रतिकार जिस तरह से उसको पॉलिटिकली मतलब जिसका इस्तेमाल जिस तरह से करना चाह रहे हैं वो, उनको ये राइट है इसका विरोध करने का। और बल्कि उनको हर तरह का डेमोक्रेटिक राइट है कि वो माने क्या कि हमारे साथ अगर न्यायालय में पक्षपात हो रहा है तो जो न्यायिक समाधान है उसके अलावा भी जो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है उनको करना चाहिए। इसके मैं पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन वो इस तरह की गिमिकरी ना करें, मतलब कि गांधी का इस्तेमाल कर लिया, भगत सिंह अपने को बता दें, ये जो तरीका है इसको भी समझना चाहिए। ये हक नहीं है, वो मोस्ट अनडेमोक्रेटिक आदमी है। अब उनको एक डेमोक्रेटिक फाइट करनी पड़ रही है, ये उनका एक दुर्भाग्य है या उनका एक प्रॉब्लम है। इसको वो जैसे अपना करें, लेकिन इसको भी हम लोग रखें कि पॉलिटिकल स्टंट ये कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, मैं अब राजलक्ष्मी के पास आती हूँ कि राजलक्ष्मी इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखती हैं। और आज कितने, एक तो जुडिशरी के लिए जो मैसेज है, विपक्ष के लिए भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन आज कांग्रेस के कुछ लोगों ने लिखा कि भाई ये गांधीयन सत्याग्रह का क्या मतलब है। अरविंद केजरीवाल तो उन लीडर्स में से हैं जिन्होंने गांधी की तस्वीर हटाकर भगत सिंह की तस्वीर लगा ली थी। इस तरीके का रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से भी आ रहा था, लेकिन इस पूरे प्रकरण पर आप क्या कहेंगी? जी देखिए नीलू, मतलब हर इंसान को, हर सिटीजन को न्याय की उम्मीद से हम मतलब उनको रोक नहीं सकते। मतलब न्याय की उम्मीद तो सभी करते हैं, और वो जुडिशरी के पास ही जा सकते हैं। और इसी इसी परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल भी वहां गए, क्योंकि उनको एक कोर्ट ने उनको पूरे चार्जेस से बरी कर दिया, और उसके बाद सीबीआई चैलेंज करती है, और उसके बाद हाई कोर्ट में ये आता है मामला। और उसके बाद किसके सामने आता है? एक जज के मतलब सामने आता है, जो खुद ही उन्होंने कहा है कि उनका एसोसिएशन आरएसएस के की संस्थाओं के साथ है, और उन्होंने उसको पब्लिकली कहा है। और उनके बच्चे भी बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल्स में भी हैं।
और हाँ, तुषार मेहता जी की भी मदद कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो एनीवे ये सारी चीजें एक तरफ है, पर इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू आता है, जो आपने भी कहा, जो मेंशन किया, वो तो एक बहुत सीरियस इशू है, और उसको केजरीवाल जी ने सबके सामने रखा है एक तरीके से, और उन्होंने ये भी कहा अपनी चिट्ठी में कि मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, और सिर्फ इस केस में मैं रिक्यूजल चाहता हूँ कि वो रिक्यूज कर दे अपने आप को। और ये भी बिल्कुल अजीब ही था कि उसी कोर्ट में रिक्यूजल का अपील भी सुना गया और फिर रद्द भी किया गया। अप्रैल 20 को अपील भी रद्द किया गया। लेकिन जो है केजरीवाल जी ने ये भी कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे, और ये सिर्फ मतलब सत्याग्रह ही नहीं एक तरीका होगा प्रोटेस्ट करने का, और वो भी उनके अधिकार क्षेत्र में है कि वो जिस तरीके का फॉर्म मतलब अपनाए प्रोटेस्ट करने का, ये तो उनके अधिकार क्षेत्र में है, वो सिटीजन के नाते और एक फॉर्मर सीएम के नाते। और ये भी है कि उनको उनके खिलाफ जो भी चार्जेस लगे थे वो तो बरी हो गए थे एक हिसाब से, अगर देखा जाए तो उनके पास एक मॉरल विक्ट्री तो है ही, और अपील करने का भी स्कोप है। लेकिन ये भी वो कहते हैं कि हाँ, ये एक आइडियोलॉजिकल फाइट है। वो कह रहे हैं कि वो आरएसएस के हमेशा खिलाफ रहे हैं, और उनकी पार्टी आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ है, और क्योंकि उनको ये लगता है कि ये जज जो आरएसएस की आइडियोलॉजी से प्रेरित हैं, और उनके साथ एसोसिएशन भी वो खुद ही उन्होंने स्वीकार किया है, तो इस पूरे सिचुएशन में उनको जो न्याय मिलने की उम्मीद मतलब न्याय मिलने के चांसेस कम है, और जब न्याय मिलने के चांसेस कम है तो ये उनके अधिकार क्षेत्र में है कि वो ये डिमांड करें कि उनका केस कोई और जज सुने, और तो इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने लेकिन और ये जो फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट भी है नीलू, इसमें भी देखिए जैसे अंजलि जी ने कहा ये कानूनी सत्याग्रह, वो कानूनी सत्याग्रह की बात कर रहे हैं जहाँ पे वो कोर्ट्स के खिलाफ जा रहे हैं और जज के खिलाफ जा रहे हैं। हाँ, और उन्होंने कहा है कि मैं नहीं पेश आऊंगा इसमें, और नहीं मेरे काउंसिल भी आएंगे। अब तो अब जो आगे का रास्ता क्या रहता है, वो सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हैं, वो उस अपील को चैलेंज करते हुए, जो उनका जो रिक्यूजल अपील था उसको चैलेंज करते हुए वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। और फिर मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को ये सभी चीजों को संज्ञान में तो लेना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो इश्यू उठा है, और इसमें बहुत सारे प्रेसिडेंट्स हैं हमारे देश में, जब जजेस ने अपने आप को रिक्यूज किया है, चाहे उनके कोई रिलेटिव्स हो या उनके मतलब जान पहचान के जो भी हो, अगर उसी कोर्ट में अगर फंक्शन कर रहे हैं तो वो उस केस से रिक्यूज कर लेते हैं, उस कोर्ट से रिक्यूज कर लेते हैं, और उन्होंने ट्रांसफर्स की भी जो अपील की है, जो डिमांड की है। तो ये कोई ये कोई अनयूजुअल सर्कमस्टेंस नहीं था, मतलब जस्टिस शर्मा कर सकती थी, अगर वो चाहती तो वो कर सकती थी। तो शायद कोई पॉलिटिकल दबाव है कि कहीं, और ये तो स्पष्ट होता ही जा रहा है नीलू, साथ के साथ एमपी राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के टूट जाते हैं, है ना, और ये सब एक साथ का होना, तो ये कुछ तो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी तो की बू आ रही है, हम ये कह सकते हैं। तो इसमें जो है वो मतलब उनके पास जो भी हथियार है इस मतलब प्रोटेस्ट करने की, चाहे सत्याग्रह हो, चाहे वो जो है कोर्ट्स को बॉयकॉट करने का भी हो, मतलब इन सेंस हाई कोर्ट को बॉयकॉट करने का, और खासकर उनके कोर्ट को बॉयकॉट करने का। और इस केस में उन्होंने ये भी स्पष्ट किया अपनी चिट्ठी में कि ऐसा नहीं है कि मैं अगर कोई और केस की अगर सुनवाई हो मतलब उनके कोर्ट में, और वो आएंगे, उन्होंने कहा है। हाँ, अगर ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे, लेकिन सिर्फ इस केस में वो चाहते हैं कि रिक्यूजल हो, क्योंकि इसमें उनको न्याय की उम्मीद कम नजर आती है। और इसमें कोई कोई गलत नहीं है नीलू, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। और फिर पॉलिटिकल बैटल है, जैसे अनिल जी ने भी कहा, तो इसमें उनके पास जो भी टूल अवेलेबल है वो इस्तेमाल करेंगे, है ना। और अरविंद केजरीवाल इस तरीके की अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स हमेशा से करते हुए आए हैं। उन्हीं की सरकार थी, उस समय भी वो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए नजर आते थे। हो सकता है कि वो एक नए तरीके की पॉलिटिक्स और राजनीति भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, जो विपक्षी पार्टीज है, उनको क्या संदेश दिया जा रहा है?
क्या अरविंद केजरीवाल आज इस संदेश को देने में सक्षम हो गए विपक्षी पार्टीज को कि देखिए ये जो अगर अगर तथाकथित रूप से कमिटेड, आइडियोलॉजिकली कमिटेड जो जजेस हैं वो क्या विपक्षी दलों को न्याय नहीं दे सकते? क्या ये भी संदेश एक तरीके से केजरीवाल देते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं नीलू? जी अनिल जी, हाँ मैं अनिल जी से पूछी हूँ, फिर आपके पास वापस आऊंगी। नहीं नहीं, ये तो आपने ये वो तो केजरीवाल ने जो कहा, मतलब आशंका जाहिर की है, और वो अकेला उनका नहीं है, वो विपक्ष के साथ, विपक्ष को इन जनरल ऐसा लग रहा है, एसआईआर से लेकर के सारे मामले में तो विपक्ष है ही सामने में। उसमें दिखाई दे रहा है क्या कि जुडिशियरी उनके मामलों को, जो भी एंटी मोदी है मुकदमे हैं, जहां पर की पार्टी या उनका उनका गवर्नमेंट या उनका खुद का पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उसमें वो न्याय नहीं कर पाती है, ऐसा एक जनरल परसेप्शन बन रहा है। और जो एक दो फैसले भी आए अभी 10 साल में, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में, तो उसको नतीजे तक नहीं पहुंचाया गया। लॉजिकल एंड यही था कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जब फैसला आया, तो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो लिया गया चंदा और जिस तरह से धंधा दिया गया, ये जो चंदा और धंधा का जो सम था, तो उसमें उनको जांच करा करके दोनों को, मतलब दोनों को, जो भ्रष्टाचार के कानून है और जो दूसरे कानून है, डेमोक्रेसी को सबोटाज करने का कानून, वो सब उनको उन पर लागू होना चाहिए था, नहीं किया। और ऐसे कोई फैसला ऐसा 10 साल में याद नहीं आता, राम मंदिर से लेकर के जितने हैं, जिसमें कि पॉलिटिक मतलब जो उनका उनको ये नहीं, मतलब फायदा नहीं पहुंचाया जुडिशियरी ने, बल्कि राम मंदिर में तो जो डिमांड नहीं किया था वो भी उन्होंने दे दिया, मतलब जो पार्टी ने कहा भी नहीं था कि दे दीजिए, तो वो भी राम मंदिर बनाने का आदेश दे दिया। वहां तो डिस्प्यूट था लैंड का, और उसको दे दिया। तो ये जो पक्षपात है, उससे तो पूरा विपक्ष पीड़ित है। लेकिन केजरीवाल ने विपक्ष के साथ ऐसी कोई पॉलिटिक्स साथ मिलकर नहीं की है जिसकी वजह से पूरा विपक्ष उनके साथ जाए, ये एक प्रॉब्लम है। क्योंकि और इसीलिए इसका इनका जो ये सत्याग्रह वाला है, इसको लोग नौटंकी इसीलिए मान रहे हैं क्योंकि गांधी जी कभी गांधीवाद पर भी नहीं गए थे। तो देखिए आप, ये पॉलिटिकल फाइट है, तो इसको पॉलिटिकल फाइट में, लेकिन जुडिशियरी को तो पॉलिटिकल फाइट में नहीं आना चाहिए, यही तो है ना। तो ये पॉलिटिकल फाइट में जुडिशियरी आ गई है, और ये जो इनके पॉलिटिक्स को हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं, इनको बता रहे हैं ये नौटंकी कर रहे हैं, इनकी पॉलिटिक्स में कोई गांधीवाद नहीं है, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन जुडिशियरी को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि ये गांधीवादी है या समाजवादी है या क्या है। उसको तो मतलब ये होना चाहिए कि ये जो है न्याय अगर नहीं मिलने की आशंका उसने व्यक्त की है, तो उसको ये मिल जाए, मतलब उसको मौका दिया जाए कि भाई आपको दूसरी जगह जहां न्याय मिल रहा है वही न्याय लीजिए आप। ये एक सिंपल गरिमापूर्ण स्टेप होता स्वर्णकांता शर्मा जी का, जस्टिस का। लेकिन जस्टिस हमको लग रहा है क्या कि उसके मूड में नहीं है, इस गरिमा को बनाए रखने के लिए वो ज्यादा तत्पर नहीं दिखती। बिल्कुल ठीक है, मैं अब अंतिम कमेंट लूंगी राजलक्ष्मी से कि आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला जाएगा, बड़ा रोचक होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस आखिर क्या कहते हैं। आखिरकार ये एक फेलो जज का मामला है, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट का मामला है कि भाई आइडियोलॉजिकली कमिटेड है। अब ऐसे जजेस तो क्या सुप्रीम कोर्ट में नहीं होंगे? इसको हैंडल कैसे करेगा सुप्रीम कोर्ट? मैं ये भी थोड़ा सा सोचकर हैरान हूं कि इसको कैसे हैंडल करेगा। अगर और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भाई मेरा जो हक है सुप्रीम कोर्ट में जाने का वो मेरे पास सुरक्षित है, तो वो तो जाएंगे। स्वर्णकांता जस्टिस कुछ कर नहीं सकती। नहीं, आजकल तो ये कहते हैं कि किस बेंच के पास जाता है उस पर डिपेंड होता है कि किस प्रकार का जो जजमेंट आएगा। तो मेरे हिसाब से केजरीवाल जी को ये उम्मीद करनी चाहिए कि सही बेंच के पास जाएगा उनका मामला, और वो और उनके पक्ष में कुछ फैसला सुनाएंगे। तो लेकिन मुझे उम्मीद की किरण थोड़ी सी कमी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अपॉइंटमेंट्स भी हुए हैं, और जिस प्रकार से, जैसे अनिल जी ने कहा, जिस प्रकार के जजमेंट्स आते आ रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसा नहीं लगता जजमेंट जिसमें लगता है कि जस्टिस हुआ हो। अब ये एक परसेप्शन है, ये आम परसेप्शन
शायद है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन एक फीलिंग तो है कि जिस तरीके से जजमेंट्स आ रहे हैं वो ज्यादातर केंद्र सरकार के पक्ष में नजर आते हैं। लेकिन चलिए उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ इसमें कुछ अपवाद हो जाए और चाहे बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कहते हैं लेडी लक फेवर करे। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो न्यायपालिका में जो विश्वास है लोगों का वो बना रहे, क्या उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट कुछ कुछ इसमें फैसला सुनाएगा, कुछ ऑब्जर्वेशन देगा, ये देखने वाला बात होगी अब ये जब केस आगे बढ़ेगा। फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि ना वो खुद अपीयर होंगे स्वर्णकांता शर्मा के सामने और ना ही उनका काउंसिल यानी कि लॉयर वो उनके सामने जाएगा। तो अब कैसे होगा ये केस, अब आगे आई एम श्योर अरविंद केजरीवाल इसको लेकर शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या वीडियो रिलीज करें। आज उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज किया, एक पत्र जारी किया, तो हर तरीके से उन्होंने कन्वे करने की कोशिश की है और अपने उन रीजंस को भी गिनाया है। जैसे कि उन्होंने एक रीजन ये भी बताया था कि स्वर्णकांता शर्मा के जो बेटे हैं वो भी इसमें लीगल सिस्टम में ही है, तो वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी इशू आता है। बहुत सारे इश्यूज हैं लेकिन रोचक इश्यूज उठाए हैं उन्होंने, और ये अप्रत्याशित मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसके पहले ऐसा कभी हम लोगों ने सुना नहीं, कम से कम मैंने तो अपनी याद में नहीं सुना। लेकिन मेरे और राजलक्ष्मी से भी बड़े हैं अनिल जी, इसलिए मैं चलते चलते उनसे पूछ रही हूँ कि आपको आपके पत्रकारिता के इतिहास में कभी आपने ऐसा कोई केस सुना आज तक सर? नहीं, ये देखिए 10 साल में जो पत्रकारिता मतलब हर एक चीज का जो नहीं 10 ग्रामर है। पूरे पत्रकारिता के जीवन में कभी आपने सुना कि कोई नहीं, मुकदमेबाज? मैं वही कह रहा हूँ कि इन 10 सालों में जो दिखाई दिया है वो कभी मतलब पूरे कभी नहीं दिखाई दिया। मैंने तो ये देखा है क्या कि जज को जरा भी अगर लगा कि इसमें लोग कहेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो तुरंत उन्होंने अपने को हटा लिया। और ऐसा कि बहुत दूर दराज का, मतलब ये भी नहीं कि उससे डायरेक्ट जुड़ता हो, कहीं पर किसी के लिए केस प्लीड किया था। कई ऐसे उदाहरण है जुडिशियरी में कि किसी में वकील थे अगर वो किसी मुकदमे में, और वो अगर उस आदमी से रिलेटेड या उससे जुड़ा हुआ कोई मामला कभी आ गया तो उन्होंने अपने को ये कर लिया कि भाई हम इस मुकदमे से कभी जुड़े हुए थे। मतलब इस तरह के मतलब जो लिटिगेंट है या लोग हैं। तो ये तो जो लेवल है वो लेवल दोनों देखिए, वो जिस तरह से जिद कर रहे हैं, इनका तरीका कुछ भी हो पॉलिटिकली ही उनको पूरी तरह से ये अधिकार है, पूरा अधिकार है कि वो जो है अपना केस प्लीड करें और ये कहे कि भाई हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। और इसमें कुछ नया नहीं है, ऐसे पहले भी लोगों ने जुडिशरी में अदालत में कहा है क्या कि हमको न्याय की उम्मीद नहीं है, तो और लोगों ने उसको माना है। यहाँ सवाल ये है कि जब आप पे आरोप लगा कि आप पक्षपात कर रही हैं तो उनको खुद ही वापस लेना था, जजमेंट पर नहीं बैठना था यहाँ। लेकिन इसका प्रेसिडेंस पहले रख चुके हैं ना रंजन गोगोई, जस्टिस रंजन गोगोई खुद उन पर एक महिला ने आरोप लगाया था और उसकी सुनवाई खुद कर ली। ये पूरी दुनिया में अपने किस्म का पहला और अंतिम होगा इसमें कि एक क्रिमिनल, उन पर कोई सिविल आरोप नहीं लगे थे, ये तो इसमें भी सिविल नहीं है लेकिन क्रिमिनल आरोप लगा था। और वो भी ऐसा मामला जिसको लेकर के आप जानते हैं कि दुनिया भर में किस तरह का मतलब कितना संवेदनशील है। और उस मामले में खुद बैठ गए और उनके जो बाद वाले चीफ जस्टिस हुए वो उस मुकदमे में आगे की कार्रवाई की और उन्होंने भी उनको क्लीन चिट दे दिया। तो ये कुछ हो रहा है इसमें कुछ, अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन काफी आशंका तो है। मतलब न्याय नहीं की का जो फीलिंग है वो उसके लिए जुडिशरी तैयार भी नहीं है बदलने के लिए, कि लोगों को लगे कि हम जो न्याय करता हुआ दिखते हैं। उन्हें एकदम जैसे अभी SIR वाले में 27 लाख लोग निकल गए, ECI ने जैसे मन में आया किया, लेकिन कुछ नहीं ECI को किया और किसी को रिलीफ नहीं दिया। और ये सब जो है कि ये ट्रिब्यूनल बना दो, वो जो है सो कोर्ट ये क्या कहते हैं जुडिशियल ऑफिसर्स उसकी स्क्रूटनी करेंगे, ये सब तो बहुत गलत। मतलब इससे कोई न्याय आपने दिया इसका नहीं, वो आपने वो मतलब एक तरह से इसको आप क्या कहेंगे, एक तरह से ढकने का काम ही हुआ। तो ऐसा कभी मैंने केस सुना भी नहीं था। और ये सब आप देखिए अभी और कई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आपकी पत्रकारिता जिसको कहते हैं समृद्ध होगी इन घटनाओं से,
आप दुनिया के बहुत सारी चीजों के आपके दर्शन होंगे, तो ये अच्छा है। चलिए देखेंगे कि इस पूरे केस में अब क्या होता है, लेकिन बहुत ही रोचक ये पूरा केस बन गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सिन्हा जी, राजलक्ष्मी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।